आज की स्टोरी बिहार में रहने वाले विजय की है। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय अपनी मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्जा लिया था, जिसको चुकाने में विजय के पापा की पूरी जिंदगी निकल गई। उनके पास थोड़ी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा होता था। विजय के पापा की तबीयत मजदूरी के कारण खराब रहती थी, पर विजय के पापा ने उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने वो हर काम किया जिससे वह उसको पढ़ा सके। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल आता था और साथ में ही वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता। विजय ने अपना पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको कभी अच्छी नौकरी के लिए कहा। लगातार 2 साल तक मेहनत करने के बावजूद भी विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी विजय के पापा ने ज़मीन और घर गिरवी रखकर विजय को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी। केवल उसे पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएगा, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया। आज उसके पिता से ज़्यादा कोई खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला हो, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह ही उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। विजय के पापा विजय की माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को ये बात मत बताना, और उस दिन देर रात को उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया, वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात की भनक तक नहीं होने दी कि उसका पति अब नहीं रहा, और उन्होंने पूरी रात रोने की कोई भी आवाज़ नहीं निकाली। और जब सुबह विजय इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। जब विजय ने पापा से बात करने को कहा, तो उसकी माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक भी पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर वह पिता के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया, अब तो मुझसे बात करो। उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका वह बरसों से इंतजार कर रहे थे, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। शायद भगवान विजय के पिता की जिंदगी में खुशी लिखना ही भूल गए। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे, फिर बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपने साथ पुस्तकों को बिठाकर खिला सके। विजय की माँ ने जो उस रात किया, उसको रोकने का जज्बा बहुत कम लोगों के पास होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया, तब विजय की माँ ने कहा, बेटा आज तुम इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी कोई गरीब तुम्हारे सामने मदद मांगने आए, तो अपने पिता के बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरियाँ होती हैं। तुम कभी भी किसी का बुरा मत करना।